यहाँ पर रेखा गुप्ता जी की सरकार है और रेखा गुप्ता पॉल्यूशन को लेकर खास तौर पर कुछ उतने बड़े स्तर पर कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत सीरियस इशू है ये, बहुत सीरियस इशू है ये। दिल्ली हमारे देश का राजधानी है और आज ये गैस चैम्बर का कैपिटल हो चुका है। आज आप देख सकते हैं कि आज का जो एक्यूआई लेवल है वो 500 क्रॉस है। जो दिल्ली के आला डॉक्टर हैं वो ये निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी जल्द हो सके दिल्ली की जो हमारी हमारी बहनें हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, बच्चे खास करके किड्स जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो दिल्ली छोड़ दें। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे रेखा गुप्ता जी नाम चेंज कर रही हैं तो वो ये सोच के टिपिकल माइंडसेट बना के रखी हैं कि अगर दिल्ली का नाम मेघालय कर दिया जाए तो शायद एक्यूआई लेवल घटकर 50 पर आ जाएगा। तो रेखा गुप्ता जी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप दिल्ली के नागरिकों के लिए, खास करके आपके अंदर थोड़ा सा एक होता है शेमलेस, शर्म बचा होना चाहिए कि आए दिन दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कई लोग मरीज बन रहे हैं, ये बहुत सीरियस इशू है। लेकिन इसमें सरकार कोई गतिविधियां नहीं है सरकार की। लेकिन रेखा गुप्ता जी तो कह रही है ना, जब से हमारी सरकार बनी है 25 की पॉल्यूशन कितना हमने कम कर, बिल्कुल गलत। अगर रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है और उसके बाद पिछले 10 साल से सरकार आम आदमी पार्टी की थी, इन्होंने कोई एक वेल प्लान्ड नहीं सजाया दिल्ली के लिए कि प्रदूषण से कैसे लड़ना है दिल्ली में। इन्होंने कोई प्लान नहीं सजाया और इन्होंने कई वायदे किए थे, कई प्रॉमिसेस कर सरकार आई और सरकार में आने के बाद इन्होंने ऐसे वादे किए थे कि जहां झुग्गी होगी वहां मकान होगा, लेकिन जहां झुग्गी हुई वहां मैदान हुआ। 50,000 घर तोड़े इन्होंने। और इन्होंने ये भी वादा किया था कि जमुना साफ करेंगे। आज जमुना जाके देख लो तो ऐसा लगता है कि बर्फ का रेत बना हुआ। उन्होंने ये भी वादे किया था कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में एक अलग मुहिम छेड़ी जाएगी। लेकिन आज प्रदूषण नहीं, आज तो ये मौत का शहर बन चुका है। आप क्या इसको मजाक में ले रहे हैं? ये बहुत सीरियस, बहुत कन्वीनियंट समझिए इशू है। इसको लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा। आज आए दिन देखिए हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता में आना था, सत्ता में बैठना था, सत्ता में बैठ चुकी है। और सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जिनको ये नहीं पता है कि ग्रैब 3 में स्कूल बंद कैसे होते हैं, जिनको ये स्टेटमेंट देने में झिझक नहीं होती कि आखिरकार 70 साल में उन्होंने वोट चोरी की थी तो हमें कुछ दिन वोट चोरी करने में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकता है। लेकिन रेखा गुप्ता जी से तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं ना, जो महिलाओं की बात वो करती है। किन महिलाओं की बात करती हैं? कौन सी ऐसी रेखा गुप्ता जी का आप एक काम मुझे काउंट करा दो, कौन सा ऐसा अभी दिल्ली के लिए उन्होंने एक काम अच्छा किया? एक काम अच्छा किया बताओ। यही काम अच्छा किया कि अतिक्रमण हटाया, ये काम अच्छा नहीं है? क्या अतिक्रमण हटाया? जो पिछले 50 सालों से अपने मेहनत का, मुशक्कत का पसीना बहाकर उन्होंने जिस घर को बनाया वो अतिक्रमण हटाया। तो अगर अतिक्रमण हटाया तो उन्होंने सरकार से आने से पहले इन्होंने क्यों वादे किए थे कि जहां झुग्गी होगी वहां मकान होगा? मतलब आपके वायदे जुमलेबाज हैं। आपके गृह मंत्री अमित शाह हमेशा से कहते आए कि भाजपा की जितने भी वायदे हैं वो जुमले हैं, तो ये भी जुमला था। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली का प्रदूषण इतनी मैं आपको बता देता हूँ, ये आज के टाइम का ही नहीं, ये पिछले कई वर्षों से इस प्रदूषण पे काम चलता हुआ रहा, लेकिन कोई काम नाकामी हुआ है। तो क्या चाहते हैं जो रेखा गुप्ता जी कुर्सी छोड़ दे, उनसे नहीं? बिल्कुल, अगर उनसे तो कुछ नहीं संभल पा रहा, उनसे वो खुद नहीं संभल पा रही, उनको बयानबाजी देना नहीं आता, तो कुर्सी छोड़ दे। बिल्कुल छोड़ दें। अगर उनसे नहीं संभल पा रहा तो छोड़ दें, दे दे हम दिखा देंगे कि दिल्ली पे 25,000 करोड़ जो दिल्ली के प्रदूषण पे जो बजट आता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग साफ क्यों नहीं कहते कि महिला मुख्यमंत्री बनी? महिला मुख्यमंत्री नहीं है वो महिला मुख्यमंत्री है, वो एक पपेट है, महिला मुख्यमंत्री मत बोलिए। आप महिलाओं को बदनाम मत कीजिए। महिला मुख्यमंत्री बोलकर एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर, आप लोग पपेट उनको शो कर दिए और दिल्ली का हालात बेहाल हो गया। लोग मौत की सांस ले रहे हैं, मौत की। शर्म आनी चाहिए। चाहते क्या है? देखिए रेखा गुप्ता जी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एलजी भी बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ सिर्फ रेखा गुप्ता जी नहीं, यहाँ पे एलजी भी बैठे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भी बैठा हुआ, लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। ये बहुत ही सवालिया निशान है। एलजी को लेकर, सीएम रेखा गुप्ता जी को लेकर, इवन जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे देश के सांसद, सारे देश के मंत्री यहाँ रहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आपके देश का जो राजधानी है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो गैस चैम्बर बन चुका है।
देश की राजधानी दिल्ली के जो सिटीजन है, यहाँ के लोग, पब्लिक है, वो गैस चैम्बर की सांस ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता को।